With the name of Allah Almighty. Punjab Tenancy Act. Question 13. Rent या डिवीजन ऑफ रेंट. याद रखें, रेंट मनी की सूरत में लिया जाता है, सर्विसेज की सूरत में लिया जाता है कि आप यहाँ फसल उगाएं और फिर साथ हमारी फसल भी उगा दिया करें फ्री में. काइंड की सूरत में लिया जाता है, फसल का कुछ हिस्सा लिया जाता है, प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा लिया जाता है, प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा लेता है कौन? लैंडलॉर्ड. जब प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड ने लेना है तो उसकी तकसीम का कोई तरीकाकार होगा. टेनेंट साथ ठहरेगा तकड़ी के फसल के, लैंडलॉर्ड साथ ठहरेगा उस तोल के फसल के. अगर डिस्प्यूट होता है तो हल कैसे होगा? रेवेन्यू ऑफिसर हल कराएगा. कैसे कराएगा ये हमने पढ़ना है. क्वेश्चन 13. डिफाइन रेंट एंड डिस्कस इट्स वेरियस काइंड्स. रेंट डिफाइन करें और इसके वेरियस काइंड्स बताएं. 2008. डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ डिवीजन. डिवीजन का प्रोसीजर बयान करें बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट. अगर डिस्प्यूट हो जाए रिगार्डिंग सच डिवीजन, डिवीजन के दौरान 2010 द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ डिस्प्यूट. कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा डिस्प्यूट की सूरत में बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ टेनेंसी. टेनेंसी का जो प्रोड्यूस है, टेनेंसी ने जो प्रोडक्शन की है, जो फसलें हैं, जो कॉटन काट कर रखी गई है, जो गन्ना काट कर रखा गया है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान लड़ाई हो सकती है. कैसे सॉल्व करना है? फॉर कंप्लीट आंसर you can contact me on WhatsApp 033346555305. This is your host lecturer MK Bhutta. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडिंग आपने देनी है वो रेंट की देनी है. रेंट होती क्या भला है? मनी, सर्विस, काइंड पेएबल टू लैंडलॉर्ड बाय, बताएं, बाय टेनेंट. टेनेंट कौन होता है? ठेकेदार है, किराया पर बैठने वाला, किसी की ज़मीन पर हल चलाकर फसलें उगाने वाला. टेनेंट कौन होता है? बता दिया आपने. अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर अनदर पर्सन, किसी और की ज़मीन ले, कंट्रैक्ट करे कि पे करेगा. क्या पे करेगा? रेंट फॉर लैंड, लैंड के लिए. उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, जैसे कि वो रेंट पे करे, रेंट में इंक्रीज हो तो पे करे, शेयर अगर देना है तो प्रोडक्शन में, प्रोड्यूस में. प्रोड्यूस का मतलब जो फसल प्रोड्यूस की है उसने, जो फसल इकट्ठी हुई है, प्रोडक्शन में शेयर दे. उसके कुछ राइट्स भी हैं. कल्टीवेट करेगा ज़मीन को अपने पास रखेगा, पोजेशन, और प्रोडक्शन करेगा. टेनेंसी क्या होता है? टेनेंसी का मतलब क्या है? इट मीन्स अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ टेनेंट. टेनेंट अगर ज़मीन का टुकड़ा अपने पास रखे, किसका? ऑफ लैंडलॉर्ड का, अंडर वन लीज, किसी लीज के तहत, किसी ठेके के तहत, किसी एग्रीमेंट के तहत, किसी किराएनामे के तहत, और वन सेट ऑफ कंडीशंस, या किसी तरह से कोई कंडीशंस तय कर लेता है. किससे? लैंडलॉर्ड से. अब तक हमने 3 हेडिंग्स डिस्कस की: रेंट, टेनेंट, टेनेंसी. आप लैंडलॉर्ड भी एक हेडिंग बना सकते हैं. चलिए छोड़िए, बात पर आते हैं. कैम्यूटेशन. कैम्यूटेशन, कैम्यूटेशन का मतलब होता है तब्दील करना, चेंज. और अल्ट्रेशन या अल्ट्रेशन या काइंड्स ऑफ रेंट, रेंट की तब्दीली, रेंट का नेमुल बदल, रेंट की किस्में कौन कौन सी हैं? बाय डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस. प्रोड्यूस का मतलब फसल जो इकट्ठी की गई है, एंड पर प्रोडक्शन. प्रोड्यूस की अप्रेजमेंट, अप्रेजमेंट का मतलब है असेसमेंट.
उस प्रोड्यूस की असेसमेंट करने के बाद कुछ हिस्सा डिवाइड कर दें, दे दें लैंडलॉर्ड को, कुछ अपने पास रखें। एक तो रेंट देने का ये तरीका है। कौन सा तरीका? डिवीजन या अप्रेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस। दूसरी कांड क्या है? बाय फिक्स्ड रेट्स एज पर नेचर ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की किस्म देखकर आप फिक्स रेट कर लेते हैं। अगर आप इस ज़मीन में गन्ना उगा रहे हैं तो आप मुझे इतने पैसे सालाना देंगे। अगर आप टबैको की फसल उगा रहे हैं तो इतने पैसे देंगे। अगर आप चाय की पत्ती उगा रहे हैं तो इतने पैसे देंगे। या एज पर एरिया आप फिक्स कर लेते हैं। तीसरी किस्म हो गई, एरिया अच्छा है, ज़मीन अच्छी है, मिट्टी ज़रखेज़ है, आला फसल उग सकती है, तो आप उसके मुताबिक फ़िक्स कर लेते हैं। अगर आपको काइंड्स ऑफ रेंट लिखनी पड़े तो आप लिखिएगा बाय डिवीजन, एक हेडिंग, बाय अप्रेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस। प्रोडक्शन जितनी उसकी असेसमेंट, पैसा वैसा लगा के, उसका अंदाज़ा लगा के फिर तकसीम होता है। इतना टेनेंट को मिले, इतना लैंडलॉर्ड को। तीसरी फॉर्म, तीसरी काइंड क्या है इसकी? बताइए। क्रॉप को देखते हुए सालाना पैसे फिक्स कर लेना। फोर्थ काइंड क्या है? एरिया के हिसाब से पैसे लिए जाएं कि एरिया ज़रखेज़ है, पानी करीब है, तो उसके मुताबिक उसके पैसे। ये तो होगी अल्ट्रेशन या काइंड्स या कम्यूटेशन। आज आपको कम्यूटेशन का पता चल गया। नेक्स्ट बात करते हैं। इफ रेंट इज टेकन बाय डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस, अगर प्रोड्यूस को डिवाइड करके इस सूरत में रेंट लेना है जागीरदार ने, फिर क्या होगा? टेनेंट इज इंटाइटल्ड ऑफ पोजीशन बिफोर डिवीजन। याद रखें, तकसीम से पहले टेनेंट ही सारी प्रोडक्शन का मालिक है। दूसरी बात याद रखें, प्रेजेंस ऑफ लैंडलॉर्ड एट डिवीजन इज नेसेसरी। जब डिवीजन हो रही हो, लैंडलॉर्ड मौजूद हो मौके पर। लैंडलॉर्ड इज इंटाइटल्ड ऑफ ए शेयर। लैंडलॉर्ड सिर्फ अपने शेयर का ही मालिक है। ये नहीं कि टेनेंट की प्रोडक्शन का भी वही मालिक है, नो, अपने हिस्से का। तो नेक्स्ट बात हमने ये की, अगर लैंडलॉर्ड ने डिवीजन से पैसा लेना है तो फिर तीन बातें जहन में आएंगी। डिवीजन से पहले सारी प्रोडक्शन टेनेंट की है। डिवीजन के दौरान लैंडलॉर्ड का मौजूद होना लाजमी है। थर्ड, लैंडलॉर्ड अपने शेयर का मालिक है। अच्छा, एक बात और भी मैं करता हूँ वैसे, पेमेंट्स विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड एज पर रेट ऑफ एग्रीकल्चर ईयर या कोर्ट। अगर लैंडलॉर्ड रजामंदी नहीं करता शो अपनी कि मैंने इतने पैसे नहीं लेने, अगर पेमेंट उसे देनी है, तो फिर एग्रीकल्चर ईयर में जो रेट आया है किस चीज़ का, या कोर्ट जो फैसला देगा उसके मुताबिक उसे पेमेंट लेनी होगी। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे बात की। एक और बात भी एक्स्ट्रा कर रहा हूं, उसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ प्रोड्यूस इफ रिमूव्ड बिफोर डिवीजन और अप्रेजमेंट। अगर फसल काट कर रख दी गई, कॉटन की फसल काट कर रख दी गई, कॉटन सारी ढेर लगी हुई है, और टेनेंट चोर बाजारी करता है कि वो कॉटन बेच देता है, या मजबूरन रेट अच्छा है कॉटन बेच देता है, लेकिन वहाँ पर लैंडलॉर्ड नहीं है। अब क्या होगा? लैंडलॉर्ड कहते हैं नहीं जी, उसकी कीमत तो ज़्यादा थी, आपने कम लगाई है। फिर क्या होगा? फिर जजमेंट होगी इस तरह, सिमिलर एज इन नेबरिंग। तो चीज़ की, कॉटन की वैल्यू वैसे कंसीडर की जाएगी और उसके वज़न वैसे कंसीडर किया जाएगा जैसे नेबरिंग में हुआ है। वैसी ज़मीन ने जैसी प्रोडक्शन की है उतनी प्रोडक्शन कंसीडर की जाएगी, उतने ही उसकी रेट कंसीडर किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं जो हमारा असल टॉपिक है कि डिवीजन पर डिस्प्यूट। इफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट और एजेंट्स आर एब्सेंट, इफ डिस्प्यूट ऑन डिवीजन हैपन्स, अगर लैंडलॉर्ड मौके पर मौजूद नहीं, टेनेंट मौके पर मौजूद नहीं और इन दोनों के एजेंट भी मौके पर मौजूद नहीं, जब डिवीजन होनी थी और डिवीजन पर लड़ाई हो गई, बाद में कि डिवीजन किसी ने भी कर दी और डिवीजन सही नहीं हुई, लैंडलॉर्ड ने डिवीजन की अपने तौर पर, टेनेंट ने कहा मुझे मंजूर नहीं, या टेनेंट मौजूद था लैंडलॉर्ड मौजूद नहीं था, कोई भी सूरत हो सकती है। फिर क्या होगा? कार्टन पड़ी हुई है, डिवीजन हो गई है और डिस्प्यूट हो गया है। आरओ अपॉइंट्स रेफरी फॉर डिवीजन। आरओ एक शख्स को रेफरी के तौर पर सिलेक्ट करेगा। अल्लाह बख्श कांच चुंजी वाले जाएं जिनकी डिवीजन का मसला हल करें, या अप्रेजमेंट दें। अप्रेजमेंट का मतलब असेसमेंट दें। अब रेफरी का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ रेफरी टेक्स असेसर्स, वो असेसर्स साथ लेगा जो कॉटन की मॉइस्चर, नमी चेक करें, कॉटन का वजन देखें, कॉटन की क्वालिटी देखें। ओबे आरओ, आरओ की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। कौन? रेफरी। सही बात है, आरओ के पास पुराना रिकॉर्ड मौजूद है। नोटिस टू पार्टीज टू कम एट टाइम एंड डे फॉर डिवीजन। रेफरी नोटिस जारी करेगा, रेफरी करेगा नोटिस जारी पार्टीज को। टेनेंट भी हाजिर, लैंडलॉर्ड भी हाजिर, या उनके एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव हाजिर हो जाएं, फिला दिन, फिला टाइम पर, फिला जगह पर डिवीजन होने लगी है। ही विल प्रोसीड इन केस ऑफ एब्सेंस। अगर इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता तो रेफरी फिर भी डिवीजन कर देगा। और डिवीजन करने के लिए कैन इंटर इन बिल्डिंग ऑफ प्रोड्यूस, गोडाउन के अंदर, गोदाम के अंदर जो प्रोड्यूस रखी हुई है वो वहाँ इंटर होने का मिजाज इंटर हो सकता है। कंसीडर द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की छानबीन कर सकता है, कितने बोरे आए, कितनी बोरियां गई, और वो डिवीजन कर देगा। डिवीजन हो गई, रेफरी का खर्चा कौन देगा? असेसर्स का खर्चा कौन देगा? लेबर का खर्चा कौन देगा? जबकि ना तो लैंडलॉर्ड आया ना टेनेंट आया। आरओ कैन इशू, आरओ कैन इशू कॉस्ट्स ऑफ रेफरेंस, वो रेफरेंस का कॉस्ट ऑफ रेफरेंस एक ऑर्डर जारी करेगा जिसमें बताएगा फी ऑफ रेफरी, असेसर्स, लेबर। सो नाइस ऑफ यू। अब आपने जहन में क्या रखना है? अगर डिवीजन पर डिस्प्यूट हो जाए तो किस तरह वो हल होगा, उससे पहले आप मुख्तलिफ बातें कर लें जो आपको आती हैं। रेंट, टेनेंट, टेनेंसी, लैंडलॉर्ड, और फिर काइंड्स ऑफ रेंट। फिर आप कहें कि एक रेंट की काइंड है वो है प्रोड्यूस को डिवाइड कर लेना टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान। और उसके बाद कहें अगर डिस्प्यूट आ गया है तो फिर आरओ, रेफरेंस रेवेन्यू ऑफिसर, वो रेफरी को तैनात करेगा। रेफरी फिर एक कॉमन स्टोरी है कि क्या क्या करेगा रेफरी, क्या क्या कर सकता है, कॉमन स्टोरी है। आप रेफरी को क्या करेंगे? रिकॉर्ड मंगवाएंगे, कोई असेसर साथ ले जाएंगे, कोई वज़न कराएंगे, कोई नोटिस भेजेंगे, कोई बंदे बुलाएंगे। उसके बाद आप उसकी डिवीजन का कोई ना कोई रिकॉर्ड बना के वापस आ जाएंगे कि जी इस तरह इसकी डिवीजन बनती है, और वो फिर उससे पैसे ले लेगा, जी इतना हमारा खर्चा है, तुम्हारी डिवीजन कराई है, डिस्प्यूट तुम्हारा ख़त्म हो गया है। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।